हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका और एक बार। जैसा कि मैं गया हुआ था ना यहाँ पे, आप लोगों को बताया था जो उसके पहले वाली ब्लॉग में ये वाला था ना, ये वाला बिल्डिंग के जो यहाँ से, ये तो फ्रंट का है ये कैंपस। इसके पीछे से गया था, ये सेकंड फ्लोर का ये वाला विंडो है ना, यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है यहाँ पे कैंपस का। ये द रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर है, स्कूल ऑफ लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। मतलब बहुत तरह की लैंग्वेज यहाँ सिखाई जाती है, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, उर्दू, बहुत बहुत मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ सिखाई जाती है। और ये जो मैंने कोर्स लिया हुआ है ये प्री बिगिनर कोर्स है इंग्लिश का। इसकी जो स्टेज है ये 5 स्टेज में डिवाइडेड है। पहला प्री बिगिनर कोर्स जो मैंने ये सिलेक्ट किया है ये 4 महीने का है। टोटल 5 कोर्सेज होती है इंग्लिश में। मतलब स्क्रैच से लेके पूरा ज़ीरो से लेके पूरा टॉप लेवल तक जो होगा आपको सिखाया जाएगा, मतलब पूरा अच्छे तरीके से। पहला प्री बिगिनर है, फिर बिगिनर, इंटरमीडिएट, सीनियर और एडवांस्ड। मतलब 5 ठो है और टोटल 4 मंथ्स में ईच डिवाइडेड है। मतलब मैंने जो लिया है वो 4 मंथ का है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 ईयर्स का है, 4 मंथ्स का है, 4 महीने का। और 5 ठो है, 5 ठो लेवल है ना। जैसे जैसे लेवल अप होगा, अगर इसमें मैं अच्छे से मार्क्स वार्क्स ला के क्वालिफाइड जो मार्क्स होता है वो ले आया तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाइड कर लूँगा। प्री बिगिनर का तो मिल ही गया मेरे को। इसका जो इंडियन रुपीज़ में लगा मेरे को, वो लगा 2162 रुपीज़। ये 4 मंथ्स का फ़ीस मैंने डायरेक्ट वन टाइम पेमेंट करना पड़ता था। 50 रुपीज़ का पहले फॉर्म लिया और फिर 2000 समथिंग का मैंने वहाँ पे एडमिशन हुआ। तो एडमिशन जैसे हुआ एक स्लिप दिया मुझे और एक किताब वहीं से मुझे प्रोवाइड किया गया कि मतलब अब घर जाके पढ़ो, क्योंकि ये जो एडमिशन हुआ है वो 18, 19, 20, 21 जुलाई को हुआ है 2025 का। और जो क्लासेस है वो आपका सितंबर से स्टार्ट होगा। तो इस बीच में बच्चे को था जो मतलब एक आइडिया मिल जाए क्या पढ़ना है, तो वो इसी किताब से आएगा। बहुत अच्छा किताब है, पूरा हैंडमेड डिज़ाइन मेरे को ये किताब का लगा। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। मतलब एक जो बोलता है ना एकदम बिगिनर, एकदम बच्चे से मतलब स्टार्ट किया जाता है पूरा इंग्लिश का, पूरा मतलब सब चीज़ को ध्यान रखते हुए इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। और इनको तो कौन नहीं जानता, स्वामी विवेकानंद जी। चलो फिर शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है बुक को। पहले बुक में ये दिखाया गया है, ये है पब्लिश कहाँ से की गई है, कौन से ईयर में ये बना है, मंथ्स, फिर ये कहाँ से प्रिंटेड बाई है। और ये रहा हमारा जो सबसे पहले जाएंगे तो प्रेयर होगा ना, वो इस प्रेयर पे रहेगा। ये देखिए हिंदी में लिखा गया है, फिर बंगाली में है और फिर ये इंग्लिश में है। तो चलिए एक बार पढ़ ही लेता हूँ मैं। मे ऑलमाइटी प्रोटेक्ट अस बोथ, मे ऑलमाइटी bestow up us both the fruit of knowledge. May we both obtain the energy to acquire knowledge. May what we both study reveal the truth. May we cherish no ill feeling towards each other. Peace, peace, peace. सबसे अच्छा मुझे हिंदी का लगता है ये। ओम शांति शांति शांति। तब एक सुकून की तरह, जैसे इसमें था ना, मैंने इसमें जितना भी एक हिंदी में और एक इंग्लिश में जो ट्यूनिंग है ना, बहुत मतलब हिंदी में क्या है ना, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से ट्यूनिंग को चेंज कर सकते हो, बट इंग्लिश में ना थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है ट्यून लाने के लिए। बट हिंदी में अपने आप वो हो जाता है, क्योंकि नेचुरली मतलब हिंदी में क्या ना ट्यूनिंग आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। एंड ये है उसका पोएम जो मतलब प्रेयर होगा। फिर यहाँ पे प्रेफरेंसेस भी दिया गया है। मैंने पूरा पढ़ा, मतलब कैसे क्या है इस बुक के अंदर, क्या क्या चीज़ हमें पढ़ाई जाएगी, क्या क्या चीज़ है, पूरा टोटल पूरा अच्छे तरीके से बताया गया। और सबसे अच्छा मुझे ये लाइन लगा जो मैंने अंडरलाइन किया है। उन्होंने कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब एक दिन में तो नहीं होगा ना। इंग्लिश एक ऐसा है कि हर एक जगह मोस्ट वाइडली कंट्री में यूज़ होगा, तो आपको इंग्लिश आना ही मतलब एक बहुत बेसिक चीज़ है। वही वहाँ पे ये वाला पहला स्टैंजा में यही बोल रहा है कि कम से कम अच्छे से इंग्लिश तो आपको, मतलब इंग्लिश एकदम बेसिक सब मतलब लैंग्वेज है जहाँ पे आपको मतलब आना ही चाहिए। कोई भी अब्रॉड कंट्रीज़ में अगर आप गए तो वहाँ पे यूज़ होगा।
और यहाँ पे बोल रहा है कि एक दिन में तो नहीं होगा, बट हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखा देंगे, बट शर्त एक ही है कि आपको कंसिस्टेंसी, रोज़ अपना एफर्ट देना है और अच्छे से इसमें आपको पढ़ना है। क्या क्या इन लोग पढ़ाएंगे, ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ाएंगे, कॉम्प्रिहेंशंस, मतलब बहुत कुछ वहाँ से एफर्ट मिलेगा आपके इंस्टीट्यूट से, बट आपको भी अपना एफर्ट फुल टू देना है। 110% आपको एफर्ट देना है इसमें, इसलिए मैंने ये लाइन मार्क किया है, प्रैक्टिस मेक्स अ मन परफेक्ट। चलो नेक्स्ट पेज में, और ये रहा हम लोग का कंटेंट कि क्या क्या रहेगा। हम लोग का पहला लेसन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सबसे अच्छा भाई ये नहीं, मतलब इतना सुंदर है ना, आपको एक बार ज़रूर एक बार नज़र देखना चाहिए स्कूल ऑफ लैंग्वेज में। बाद में जाऊँगा, पहले कल दिखाऊँगा आपको, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा लेसन 1। पहले ये पढ़ता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये पढ़ो, इतना हंसी आया ना, मतलब अच्छा है, मतलब सही है यार, बचपन की पूरी याद है। ऐसी किताब में मैंने देखा नहीं था, मतलब इतने आगे आ गया, बट कभी कोई भी किताब में ऐसे मेरे को लिखा हुआ नहीं था कि ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है स्कूल में। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को कहीं ना कहीं हम लोग भूल गए थे, इस किताब ने वापस यहाँ लिखा हो गया है, एकदम साफली लिखा है कि दिस रूल्स आर टू बी फॉलोड बाय द स्टूडेंट वेरी स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ध्यान से ये सारे रूल्स को फॉलो किया जाएगा इस इंस्टीट्यूट पे, कोई भी मर्सी नहीं होगी, अच्छे से पढ़ लो। क्या क्या है? पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट मस्ट रिमेंबर दैट दे आर कमिंग टू एन इंस्टीट्यूट of repute where discipline and punctuality is strictly maintained. Therefore, under no circumstances will indiscipline be tolerated. कोई भी कुछ हो जाए, डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आना है, प्रॉपर टाइम पे आना है, कोई भी तरीके का स्लैंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, बहुत मतलब कायदे में, जिसको बोलता है ना कायदे में रहना भाई। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? स्टूडेंट्स मस्ट कम टू क्लास प्रॉपरली एंड डिसेंटली ड्रेस्ड, अच्छे से कपड़े पहन के आना है, कोई भी मतलब फटा हुआ जीन्स नहीं, ऐसे एकदम ड्रेसअप करके नहीं, एकदम अच्छे से सूट बूट में, एक नॉर्मली जीन्स शर्ट अच्छे से ड्रेसअप करके आना है आपको, और प्रॉपर टाइम पे आना है, कुछ 10 मिनट लेट नहीं, मतलब होता है ना थोड़ा सा लेट हो जाता है तो 1-2 दिन शायद हो जाए, बट आपको कोशिश करना है कि टाइम पूरा मेंटेन रहे। नंबर 3, students must always remember that as 800 to 1000 of them are assembling and disappearing after every 2 hours from 10:10 in the morning till 8:10 in the evening. Unless they observe discipline and silence at all times, the resultant noise and commotion will be source of disturbance to all within the institute premises. Student must move with dignity. मतलब 800 से लेके 1000 बच्चे के अप्रॉक्स में पूरा मतलब जो बैच है वो इंग्लिश का रहेगा, तो कोशिश करना है कि जो सुबह से जो आएंगे, जो सुबह 10 बजे से जो बच्चे घुसेंगे और जो शाम को 8 बजे जो बच्चे निकलेंगे, इस बीच में जो टाइम पीरियड है वो सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपने क्लासरूम तक जाएं और अपने क्लासरूम से बाहर आएँ और इंस्टीट्यूट से आराम से बाहर निकले। कोई भी धक्का धुक्की नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं मतलब कॉरिडोर में मचाते हुए निकलना है, बहुत ही आराम से अपना काम ख़त्म करके निकलना है क्लास से। नंबर 4, सम ऑफ द एमिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द नॉर्मल फॉर्मल स्कूल आर मिसिंग हेयर। एग्जाम्पल, वी लैक अ कॉमन रूम, स्टूडेंट should therefore come to class not earlier than 10 minutes before the commencement of their class to avoid congestion and noise in the lobbies and corridors. मतलब यहाँ पे क्या है, कोई कॉमन रूम नहीं है, पहले आप नहीं आ सकते, पहले सब बच्चे को निकल जाने देना है, फिर उसके बाद ही आप आराम से अपने क्लासरूम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जैसे होता है ना कि मैं थोड़ा पहले आ गया तो जाके बैठ सकता हूँ क्लासरूम में, वैसा अलाउड नहीं है। पहले जिसकी क्लास चल रही है उसकी क्लास को ख़त्म होने दीजिए, फिर वो जब बच्चे निकल जाएंगे तब आप जाके वहाँ उस क्लासरूम में जाके बैठ सकते हैं एक एक करके। नंबर 5 पॉइंट, स्टूडेंट मस्ट नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल ऑफ द लॉबीज, द कॉरिडोर्स आर दस एंड द स्टेयरकेसेस. When moving in the corridors, they should take care not to push or jostle other. स्टूडेंट जो है वो मतलब हलान दे के नहीं रहेंगे सीढ़ी पे या वॉल पे, कोई भी जब भी आप लोग सीढ़ी से उतरिए तो अब धक्का मुक्के नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से उतरना है आपको। नंबर 6, स्टूडेंट शुड नॉट डिस्टर्ब ऑन गोइंग क्लासेस बाई टॉकिंग लाउडली इन द कॉरिडोर्स एंड द वरांडाज.
Students will be permitted to wait in silence in the veranda on the first floor and second floor only for the purpose of study. हम लोग भी ऐसे कहीं टहल नहीं सकते। होता था ना कि थोड़ा सा चल मतलब वॉशरूम के बहाने थोड़ा टहल लिए, हमको लगता है यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आने वाला है मुझे। यहाँ तो ऐसे होता था ना, चल भाई चलेगा, चल चल चल, मतलब दोस्त लोग होता है ना कि चल भाई थोड़ा सा टहल के आ जाते हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ पे मेरे को पकड़ने का चांस बढ़ जाएगा, मेरे को यहाँ पे सावधान रहना होगा। खैर, नंबर 7, स्टूडेंट शुड एट ऑल टाइम बिहेव रिस्पेक्टफुली टूवर्ड्स द प्रिंसिपल, ऑल द मॉन्क्स, द टीचर्स एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस. They should stand up when any monk, the principal, and the class teacher or any other teacher enters or leaves the classroom, and should always stand up when asked to read or to answer questions in class. बहुत फेवरेट पॉइंट है मेरा। एक स्टूडेंट में ये बिहेवियर होना चाहिए, एक रिस्पेक्टफुल वाला, कि जब भी कोई